आप सभी का इस मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी को विश्ववाणी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महासंदेश सुना है हमने, ये प्रतिज्ञा भी की है हमने। अब ये संदेश है देना सबको, वरना बताएगा कौन उनको। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। असंख्य वंचित हैं उधार से, कैसे मुंह फेर लें इस सत्य से। साथ उनके बांटे आशीषें हम, की आनंद की लहर देखें हम। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आंसू बहाते बीज हम बोए, और उत्तम भूमि नित्य खोजे। क्यों बोए कम भंडार पार से, आए अनेक उधार के द्वार से। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 8 से 11 तक। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 8 से 11 तक। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे, जो उसका कैदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम सभी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस नए वर्ष के लिए। आपने अपनी बड़ी दया से इस वर्ष में प्रवेश करने के लिए आपने अवसर दिए। बीते वर्ष की हर एक भलाइयों के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, और इस नए वर्ष के लिए दुआ करते हैं प्रभु। होने दे पिता कि पूरे वर्ष हमें आपका मार्गदर्शन मिले, जिससे आपकी पवित्र और भली इच्छा हम सबों के जीवन से पूरी हो। सुसमाचार के कार्यों में हम सबों को बढ़ा, ना तो हम लज्जित हों और ना डरें, पर उत्साह के साथ तेरी सेवा में हम सभी आगे बढ़ते चले जाएं। जिस प्रकार पौलुस ने तीमुथियुस को अगुवाई की, उसी प्रकार आप स्वयं अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा अगुवाई करें।
जिससे जीवन और अमरता को सभी लोग प्राप्त कर सके और कोई भी नाश न हो। इस पूरे वर्ष को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और इस पूरे वर्ष आपकी करुणा हम पर से कभी ना हटने पाए, ऐसा दुआ करते हैं। बड़े आनंद के साथ प्रत्येक दिन को आप में बने रहकर व्यतीत करने पाए, कोई भी बाधा हमें रोकने ना पाए, वरन हर एक बातों में हम सभी आपके किए गए भलाई को देखने पाए और अपनी बुलाहट के अनुसार हर एक कार्य को पूरा कर सकें। फिर से धन्यवाद सुंदर संगति के लिए और आपके जीवित वचनों के लिए। होने दे पिता कि पूरे वर्ष हमें वचन का अभिषेक प्राप्त हो, प्रत्येक दिन हम सभी तेरी हजूरी में बढ़ने पाएं और तेरे अद्भुत कार्यों को हम सभी अपने अपने जीवन में देख सकें और सब बातों में हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हुआ करे। फिर से आज के पूरे दिन भर को तेरे अधीन करते हैं पिता, और पूरे दिन भर आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। आशीष दे कि दिन भर जहाँ कहीं भी रहे तेरी सुरक्षा हम सबों के ऊपर हो। आप ही के धर्ममय दाहिने हाथ में संभाले जाएं, सभी कार्यों पर तेरी आशीष को देखें। जो प्रिय आज के दिन यात्रा में रहेंगे उनके ऊपर भी आपकी छाया बनी रहे। सभी कार्यों को पूरा कर हम सभी आपका ही धन्यवाद कर सके, ऐसी सहायता करें। आज के दिन यदि कोई प्रिय किसी प्रकार की तकलीफों में है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, पिता अनुग्रह कर कि वे तेरे हाथ को अपने जीवन में अनुभव कर छुटकारा को प्राप्त करें और गवाहियों को दे सके। जो बीमारियों की दशा में इलाजरत हैं प्रभु, उन्हें हाथ बढ़ा वे आपके द्वारा चंगे किए जाएं। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों पर भी आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहने पाए कि वे इस ठंड के मौसम में भले चंगे और सुरक्षित रहें। घर की माताएं और बहनों को आशीष दे पिता कि इस वर्ष बढ़कर तेरी भलाइयों को अपने परिवार पर देखें, साथ ही अपने कार्यों के प्रतिफलों को आपकी ओर से प्राप्त करें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो सुसमाचार के कार्यों में हमेशा खड़े रहते हैं और बड़ी उदारता के साथ अपने हाथों को आपकी सेवकाई के लिए बढ़ाते हैं। होने दे पिता कि वे इस कार्य का प्रतिफल को बढ़कर अपने और अपने परिवारों पर देख सकें। अगुओं के लिए विशेष प्रार्थना है पिता कि वे दुगनी सामर्थ्य से भरे जाएं, आपकी सुरक्षा में रहें, जिससे जो कार्य आपने दिया है वह तीव्र गति से पूरा हो सके। सभी बातों में आप ही का नाम ऊंचा हो पिता, और आपको महिमा मिले। आज जिन प्रियों का जन्मदिन या शादी की सालगिरह हो, उन्हें आशीष दे कि यह वर्ष उनके लिए आशीष का वर्ष ठहरे। पूरे वर्ष आप में बने रहकर आपकी भलाई को देखें। मसीह में जो हमारे भाई या बहन हैं जो विवाह की योग्य हो गए हैं, हे यहोवा ईरे, तो आप ही समय की पूर्णता में उनके लिए जीवन साथी का उपाय कर और उन्हें आशीष दे। युवा वर्ग के बच्चों को भी तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। होने दे जो अपने भविष्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आपके द्वारा उन्हें सफलता प्राप्त हो। हर एक की आवश्यकता के अनुसार समय की पूर्णता में हर एक की जरूरतें पूरी की जाए, और जो ना मांग पाया आप स्वयं स्वर्गीय भंडार से प्रदान कर सारा आदर और महिमा आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आंसू बहाते बीज हम बोए और उत्तम भूमि नित्य। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।